हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का ये सेशन आप ज्वाइन कर रहे हैं। फ्राइडे का दिन है। सो मंडे टू फ्राइडे सेशन रहता है 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे रिसर्च एप्टीट्यूड। तो अगर आपने पुराने सेशंस मिस कर दिए तो प्लीज़ वो चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो मंडे या ट्यूसडे में आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और कल सैटरडे को और संडे को सुबह 8:30 बजे ही हम करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रैक्टिस सेशन। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन इन दैट सेशन एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 PM पे डेली जो है मंडे टू फ्राइडे सेशन रहता है मैनेजमेंट का पेपर 2। ओके, सो अगर आपका मैनेजमेंट है सब्जेक्ट पेपर 2 जो कि पेपर कोड 17 है, तो आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सैटरडे आपके लिए देखिए, सैटरडे और संडे कुछ डिफरेंट हो ही जाता है। देखिए सैटरडे को मैं लेके आ रही हूँ 2:30 बजे 2:30 PM पे सेशन रहेगा। एक वायरल सेशन है, शॉर्ट है, 10-15 मिनट का सेशन, जिसमें हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर। तो अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है, आप अगर ऐसे बिगिनर हैं, आपको प्रॉब्लम आता है, तो आप ये सेशन ज्वाइन करिए, अपने क्वेरीज सॉल्व करवाइएगा। जो भी आपको डाउट हो वो हम ये आपको डाउट्स को एड्रेस करूंगी मैं। ठीक है, इसके अलावा संडे को 11 बजे सुबह कॉम्बैट है, तो वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उसका डिटेल अभी मैं बता देती हूँ। तो ये सारे तो यूट्यूब के सेशन के बारे में बात हो गई। सेम तरीके से आप मेरी स्पेशल क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, प्लस कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या है, जल्दी से अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो। चाहे तो वेबसाइट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल बनाइएगा और उसके बाद लॉगिन करने के बाद अपना कोर्स सेलेक्ट करिए, एनटीए यूजीसी नेट। सर्च बॉक्स में मेरा प्रोफाइल सर्च करिएगा चारू गोयल के नाम से, वहाँ फॉलो बटन दिखेगा, उस पर प्रेस कीजिएगा। देन उसके बाद आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं CHRU, जो मेरी प्रीवियस स्पेशल क्लासेस हैं, देखेंगे आप वहाँ पे फ्री क्लासेस, उनको अनलॉक करने के लिए। और अनअकैडमी पे कोई भी फ्री क्लास अनलॉक करना हो आपको, सेम कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन लेके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके प्लस के प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सारी क्लासेस लाइव है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके लिए बनाया गया है, लाइव टेस्ट ऑफ क्विजेज है, और मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। अब ये अनलिमिटेड एक्सेस क्या होता है कि वन टाइम सब्सक्रिप्शन। ओके, वन टाइम सब्सक्रिप्शन, आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया और उस एक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंक्लूड हो गए। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, प्लस डाउट सेशन अलग से रखे गए हैं, रिवीजन सेशंस हैं, और टेस्ट सीरीज। सो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। और सारे क्लासेस लाइव है। इनकेस आपने कोई लाइव सेशन मिस किया तो बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और तो और सारे एजुकेटर्स की क्लास, ऑल एजुकेटर्स के कोर्सेज के लिए आप एनरोल कर पाते हैं। ठीक है, ऑल एजुकेटर्स सेशंस के लिए आप एनरोल कर सकते हैं क्लासेस के लिए। सो दैट इज द बेनिफिट। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं। काफ़ी सारे टॉप एजुकेटर्स आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, क्लासेस के लिए देखिए मॉर्निंग सेशन 8:30 बजे मेरा सेशन है रिसर्च एप्टीट्यूड का। बाकी के जो सेशंस हैं वो सब्सिक्वेंट सेशंस आपको दिख रहे हैं, आप उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड पेपर का जो सेशन है मेरा 3 बजे का रहता है। और बाकी जो अगर आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट कोई दूसरा है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स, इंग्लिश, वो सारे टाइमिंग पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टाइमिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। देन यू हैव लाइक बहुत सारे टॉप जो है हमारे ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं प्लस के प्लेटफॉर्म पे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड यू कैन व्हाट यू कैन डू इज गेट सब्सक्रिप्शन के बॉक्स पे क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको बताया। ये प्लान्स आप देख सकते हो, करंट प्लान्स है, जो आपको सूटेबल प्लान लगे वो चूज करिएगा। पे करने के पहले अगेन 10% का एडिशनल डिस्काउंट आप ले सकते हैं मेरे कोड के थ्रू। रेफरल कोड है, रेफरल बॉक्स में लिखिएगा CHR, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सेम कोड से जो आप है फ्री क्लास को अनलॉक कर सकते हैं, जो स्पेशल क्लास है वो अनलॉक हो जाएंगी। ठीक है, मैं रेकमेंड करूंगी 12 और 24 महीने वाला प्लान, क्योंकि वहां पर मंथ चार्जेस आप देख सकते हो कम है। चलिए, प्राइस हाइक का अलर्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, बताया कि काफ़ी जल्दी प्राइस हाइक होने वाला है। तो जल्दी से जो करंट प्राइजेस हैं उसमें आप ज्वाइन कर लो बिफोर के न्यू प्राइजेस जो आप ये देख सकते हैं, ये नए प्राइजेस आने वाले हैं, तो प्लान्स वाइज हैं। सो इतना हाई अगर आपको नहीं पे करना, जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए।
और चलिए अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ दोस्तों। मेरा नाम चारू गोयल है, नेट क्वालिफाइड हूँ, 2.5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। करेंटली पीएचडी कर रही हूँ, उसके पहले एमबीए किया हुआ है। चलिए अब आपको जो मैं कॉम्बैट के बारे में बता रही थी, क्या है 17 जनवरी इस संडे, बिल्कुल टाइम नोट डाउन कर लीजिएगा, 11 बजे। फॉरगेट नहीं करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। 11 बजे टाइम पे ज्वाइन करिएगा सेशन। आपके लिए एक चैलेंज है, क्वेश्चंस ओरिजिनल, ठीक है। टेस्ट सीरीज समझ सकते हैं आप इसको। आपके लिए एक टेस्ट हम लोग लेके आ रहे हैं अनअकैडमी पे। तो व्हाट यू नीड टू डू, अपना जल्दी से प्रोफाइल बना लीजिए, अभी तक नहीं बनाया लॉगिन करिएगा, रजिस्टर कर लीजिए फ्री। और मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए, CHARU, ओके। और सुबह 11 बजे है, तो प्लीज़ प्लीज़ टाइम नोट डाउन करिएगा, भूलिएगा नहीं। और लाइव टेस्ट है, तो प्लीज़ टाइम पे ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ओके। चलिए सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कर रहे थे और जल्दी से वही बिगिन करते हैं हम दोबारा। काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, चलिए यहाँ से स्टार्ट करना है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्टडी। ठीक है, एक्शन रिसर्च स्टडी जो होता है उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है प्रोसेस जो है वो हम बोलें कि एक्शन रिसर्च स्टडी के जो स्टेप्स हैं उसका एक साइक्लिक ऑर्डर बता रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से ऑप्शंस आपके पास हैं 4, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आप चूज करके मुझे बता सकते हैं। सॉरी, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट, या फिर ऑब्जर्व, प्लान, रिफ्लेक्ट, प्लान, और एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, या फिर प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं कि जो एक्शन रिसर्च स्ट्रैटेजी होती है उसमें हम कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं। ओके, इन दी ऑर्डर, देखिए स्टेप्स वही हैं, जम्बल करके दे दिए, तो जल्दी से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला। ठीक है, कि हम पहले प्लान करेंगे क्या करना है, कैसे, फिर उसके हिसाब से एक्ट करेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कहाँ क्या कमी रह गई है, लूपहोल्स, और किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट है, फिर हम उस जो भी चेंजेस है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, चलिए दिस इज हाउ दिस होल स्ट्रैटेजी वर्क्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now, the problem of research ethics is concerned with which aspect of the research activities? इसका एक क्वेश्चन हमने रिसर्च एथिक्स का परसों भी किया था, और अब आपको ये बताना है कि अगर रिसर्च एथिक्स में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें रिसर्च एथिक्स के बारे में बात की गई है। ओके, सो 4 ऑप्शंस आर देयर, रीड देम करेक्टली, केयरफुली, एंड फिर मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा आंसर। रिसर्च एथिक्स जो है किस एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी से कनेक्टेड है, ये आपको बताना है। ओके, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। जब हम बात करें कि हम फॉर्मेट की बात करें थीसिस की, तो वो तो पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें आप रिसर्च एथिक्स में कुछ कर नहीं पाएंगे। देन डेटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव टेक्निक, तो डेटा एनालिसिस की टेक्निक जो आपको, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको वही चूज करना पड़ेगा। डिफाइनिंग दी पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, यहाँ हो सकता है कि आप अपना, लेकिन इसमें आपका रिसर्च एथिक्स सबसे ज़्यादा कंसर्न कब है कि आपने जो एनालिसिस किया उसको आप कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो फोर्थ वाला ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन होते हैं
या जो हम एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. सो दैट इज वाई द रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट द मोस्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई करिए वो स्टेटमेंट जहाँ पे करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. ओके, सो द मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च ये आपको बताना है. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, जल्दी से रीड करेगा. एंड इन दी आंसर्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस हैं, सो डू नॉट जैम्बल अप और मिक्स मत करेगा. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका बताती हूँ. सबसे पहले दो ऑप्शन है, मतलब कोई भी मेथड अपना सकते हैं. या तो पहले वो ऑप्शंस चूज कर लीजिए कि आपको कंफर्म पता है ये होंगे ही, या फिर वो पॉइंट्स जो आपको पता है कि गलत ही हैं, उसके बेसिस पे आप ये जो ऑप्शंस दिए होते हैं इनमें से कुछ ऑप्शंस हटा सकते हैं. सो एलिमिनेशन मेथड आपके लिए काम करेगा. ऐसे चलिए करेगा इसे सॉल्व. चलिए देखिएगा, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रीड करना स्टार्ट करते हैं. रिसर्च इज अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग अवर कॉमन सेंस. किस लिए होता है रिसर्च? इसलिए होता है? नहीं, इसलिए नहीं होता है. हमें जब अपना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च में, लिटरेचर के थ्रू, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं. इसलिए नहीं करते कि हमें अपना कॉमन सेंस बढ़ाना है. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत है. अब ये देखिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन में सेकेंड और फोर्थ आ गया, तो ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए ऑप्शन. चलिए सेकेंड, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स कैन गेट इंटीग्रेट इन अ रिसर्च प्रोसेस. डेफिनेटली. देखिए डिडक्टिव इंडक्टिव में क्या होता है, एक में आप थ्योरी बना रहे हो, एक में आप थ्योरी इंप्लीमेंट कर रहे हो. ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं सेम प्रोसेस में. हम है ना लिटरेचर रिव्यू के थ्रू एक थ्योरी कुछ डिडक्टिव मोड में बना सकते हैं कि हमने कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट किए, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाए. सेम उसको हम इंडक्टिव मेथड में अप्लाई कर सकते हैं कि उसको अप्लाई करके उसके एम्पिरिकल एविडेंस निकाल रहे हैं. सो दिस इज पॉसिबल, ट्रू. तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपको देखिए सिर्फ फर्स्ट वाले में मिल रहा है. चलिए फिर भी अगर आपको डाउट हो तो और एक चीज चेक करते हैं. देखिए फोर्थ और सिक्स्थ, दैट मीन्स दिस वन एंड दिस वन, तो ये स्टेटमेंट्स तो हैं ही. रिसर्च इज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू प्रोवाइड आंसर्स टू द मीनिंगफुल क्वेश्चन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी दोनों ही जगह इंक्लूड है. एंड देन लास्ट वाला, द आंसर्स प्रोवाइडेड बाय रिसर्च कैन बी एम्पिरिकली वेरीफाइड. ट्रू, कि हमें जब रिसर्च में मान लीजिए कोई भी हम रिलेशनशिप्स निकालते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको हम एम्पिरिकली टेस्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली. अब बात क्या है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है फिफ्थ वाले ऑप्शन में. चलिए, मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड यूजिंग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड रिसर्च. क्या रिसर्च की ये डेफिनेशन है? नहीं. अगेन यहाँ आप गलत हैं अगर आपको ये लगता है, क्योंकि रिसर्च की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर रहे हैं और कंसल्टिंग का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रिसर्च कहते हैं. नो. सो ये वाला ऑप्शन भी गलत है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू. और फोर्थ स्टेटमेंट क्या था? फोर्थ और सिक्स स्टेटमेंट हमने देख लिया है. थर्ड स्टेटमेंट और आप देख सकते हैं, रिसर्च इज अ क्रिएटिविटी एंड कैरिज्मा. तो अगेन ये एक रिसर्च की डेफिनेशन को नहीं बता रहा है. ठीक है, चलिए. सो दिस इज अगेन फॉल्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, a researcher used parametric test in lieu of non-parametric test for analysis and interpretation of results. This may be described as a case of, क्या हुआ कि एक रिसर्चर जैसे आप या मैं कोई भी रिसर्चर, हमें पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना था, सॉरी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना था, लेकिन हमने पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल कर लिया। अब ये किस तरह का केस है ये आपको बताना है, अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिस का, या मैल प्रैक्टिस इन दी रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, या फिर टेक्निकल लैब्स है हैंडलिंग ऑफ डेटा में, या फिर मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स। ओके, चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। ओके, सो यू हैव 4 ऑप्शंस, जल्दी से आंसर बताइएगा, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ कि क्या आंसर करेक्ट है और क्यों है। चलिए देखिएगा, हमने क्या किया, हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करने थे, ठीक है, और उसकी जगह इन लिeu ऑफ दैट हमने पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल कर लिया एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स में। नाउ व्हाट इज दिस केस, क्या ये अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिस है? नहीं, ये हमसे गलती से हो गया है। मैल प्रैक्टिस रिजल्ट्स के लिए रिपोर्ट करना, तो रिजल्ट्स की भी हम बात नहीं कर रहे, हमें हमें सिर्फ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स अकेला नहीं है उसमें, ठीक है। टेक्निकल लैप्स हो गई है हमसे डेटा हैंडल करने में, रीजन बीइंग दैट कि हमने गलती से ऐसा कर लिया, हमें डेटा को जैसे हैंडल करना था, एनालाइज करना था, उसमें गड़बड़ कर दी हमने। सो दैट इज अ टेक्निकल लैप्स इन द हैंडलिंग ऑफ द डेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A variable that is manipulated is known as a dependent variable or a control variable या फिर independent variable या फिर confounding variable। चलिए जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा। सो विल सी के क्या करेक्ट ऑप्शन है और क्यों करेक्ट ऑप्शन है। आई होप अगर आपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है, आप जानते हैं, तो आप कर पाएंगे ये क्वेश्चन। अदरवाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ऑल्दो वो अभी मैंने क्लास नहीं लिया, आई विल कंडक्ट दैट क्लास वेरी सून इन द नेक्स्ट वीक, बट बिफोर दैट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल हम मैनिपुलेट, क्योंकि बेसिक्स हैं कुछ चीज़ें, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग इन टू दैट मच ऑफ डेप्थ ऑफ द रिसर्च, स्टिल आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए। चलिए करिएगा, इसका आंसर बताइएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है, देखिए, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक इम्पैक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो क्या होता है, हम जब वैल्यूज क्रिएट करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कोई बना नहीं रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर दिखा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे निर्भर है। नाउ हम इसकी वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है। जैसे हमने अगर मैं कहूँ आपको, जैसे कि स्टडी ऑफ आवर्स, आप कितना घंटा पढ़ते हैं, आपके स्टडी आवर्स जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे, इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, रिजल्ट्स पे। अब आप जैसे जैसे स्टडी आवर्स बढ़ाएंगे या कम करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस कम या ज़्यादा होगी, तो इसीलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये इंडिपेंडेंट। आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, ये तो वैल्यू आपकी चेंज मिल रही है आपको। कर आप क्या रहे हैं चेंज, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएशंस कहाँ ला रहे हैं, मैनिपुलेशंस कहाँ ला रहे हैं, स्टडी आवर्स में, ठीक है। अब कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब जाहिर सी बात है, ये परफॉर्मेंस अकेला ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ स्टडी आवर्स पे डिपेंड करता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होंगे। स्टडी का एनवायरनमेंट होगा, आपका स्टडी टेबल होगा, आपके सोर्सेज ऑफ स्टडी होंगे, मटेरियल्स जो, तो वो सारे वेरिएबल जो इस एनवायरनमेंट में है,
ठीक है। इस एनवायरनमेंट में ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिनको आपने कंट्रोल करके कांस्टेंट समझ के रखा है कि वो क्या है, कांस्टेंट। आपने सोचा, आपने अपनी पर्टिकुलर स्टडी के लिए उनको कांस्टेंट बना के रखा है कि उनका इस पर्टिकुलर स्टडी पे अभी कोई असर नहीं है, वो कांस्टेंट की तरह काम करे, तो वो हो गए कंट्रोल वेरिएबल्स। नाउ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कैसे होते हैं, जैसे कोई आपने अगर कभी डायग्राम देखा होगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का कि वो अगर ऐसा बने, ए जो है बी से रिलेशनशिप है, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। फिर आपने एक देखा हो कि ए जो है वो बी पे असर कर रहा है, लेकिन उसमें एक वेरिएबल है सी जो उसकी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये हो गया मॉडरेटिंग वेरिएबल, मॉडरेट कर रहा है, ठीक है, उसकी रिलेशनशिप को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। एक आपने डायग्राम देखा होगा ए इज टू सी इज टू बी, तो ये जो हो गया, ये हो गया मीडिएटिंग वेरिएबल, उस रिलेशनशिप को वो मीडिएट कर रहा है। ठीक है। अब एक डायग्राम मैं आपको ऐसा बता रही हूँ, ये देखिएगा ए और बी। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई वेरिएबल है सी जो इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है और इसके लिए भी, मतलब ऐसा वेरिएबल होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल जो ए और बी, मतलब जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के लिए ही एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करेगा। ये डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए भी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस रिलेशनशिप के आधार पे, और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए भी वो एक तरीके का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ उसमें वो केस में वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। सो जब ये वेरिएबल होता है इस तरीके का, आप डायग्राम देखो तो दैट इज द कंफाउंडिंग वेरिएबल। ओके, चलिए, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा आज का। सो हम आगे का जो सेशन है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे मंडे को, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में, लर्नर्स ग्रुप में, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर करिए अपने लिंक, और बेल आइकन दबाइएगा सो दैट आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम चैनल का नाम ये है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी हमारी टीम है, हमारे नेक्स्ट क्लास का लिंक हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं सो दैट आप लिंक के थ्रू डायरेक्टली भी क्लास में आ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने अभी तक प्लस प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। और प्लस के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। सिंगल सब्सक्रिप्शन में, एक बार सब्सक्रिप्शन में पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंक्लूड हो जाता है। सारे एजुकेटर्स की क्लास अटेंड कर सकते हैं, मतलब अगर एक सब्जेक्ट अगर 10 लोग पढ़ा रहे हैं तो 10 लोगों का आप सेशन देख के आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किससे पढ़ना है। ठीक है। बैचेस चल रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, और टेस्ट सीरीज रखी है आपके लिए। सब कुछ उसी पैकेज में इंक्लूडेड, डाउट सेशंस अलग से हैं, रिवीजन सेशन अलग से हैं, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम डिस्काउंट चाहिए तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं उस अमाउंट पे जो डिस्प्ले हो रहा है, ये कोड का इस्तेमाल करके, CHRU। ठीक है। सेम कोड का आप इस्तेमाल करके फ्री जो स्पेशल क्लासेस हैं उनको अनलॉक कर सकते हैं। सो ये फ्री वाली जो स्पेशल क्लास है उसका अनलॉक कोड भी ये है। सो बाकी के क्लासेस की टाइमिंग पे मत भूलिएगा ज्वाइन करना, 8:30 बजे। कल सैटरडे रहेगा तो सैटरडे को डेटा इंटरप्रिटेशन का सेशन है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेशन है सैटरडे एंड संडे। ओके, सुबह 8:30 बजे। और 16 को ही, मतलब सैटरडे को ही एक और सेशन मैंने रखा है 2:30 PM, जस्ट 10-15 मिनट्स का सेशन है, शॉर्ट सेशंस है, तो प्लीज ज्वाइन करिएगा। हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर के ऊपर है। ठीक है। चलिए, सो आई होप आप मुझे दोबारा कल मॉर्निंग का सेशन में मिलेंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन का क्लास अटेंड करेंगे। और अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो 3 बजे का सेशन जरूर देखिएगा, जहां हम अभी जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट का क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करिए, गुड लक विद द प्रिपरेशंस गाइस, एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।